वेलकम। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम को। कई छात्र वर्ड प्रॉब्लम को देखते ही उसे छोड़ देते हैं, तो आज हम लोग इसी को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 4। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे 5 है, इसका व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा। x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? x - 3। जैसे अभी कोई 10 साल का है तो 3 साल पहले वो 7 साल का होगा। दूसरा इसमें 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष के बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5। अगर अभी कोई 10 साल का है तो 5 वर्ष के बाद वो 15 साल का हो जाएगा, यानी कि 5 उसमें ऐड करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 थी, तो इसका व्युत्क्रम 1/x - 3 हो जाएगा। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष के बाद उसकी आयु x + 5 है, तो इसका व्युत्क्रम 1/x + 5। और दोनों का योग तो प्लस लगा देते हैं, = 1/3। अब बस इसे सॉल्व करना है। x - 3 x + 5, यहाँ पर x - 3 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 बचेगा। तो 1 × x + 5 प्लस 1 × x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x - 3 बचेगा। तो x - 3 = 1/3 हो गया। नीचे x - 3 x + 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। x + 5 प्लस x - 3 = 1/3। x - 3 x + 5, ऊपर ब्रैकेट को हटा देते हैं। x + 5 प्लस x - 3 = 1/3। अब यहाँ पर देखते हैं x - 3 × x + 5, और यहाँ पर x + x 2x 5 - 3 2 = 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 × x + 5 = 3 × 2x + 2। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² x × 5 5x - 3 × x -3x +- 3 × 5 15। 3 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 6। अब यहाँ पर x² + 5x - 3x 2x -15, 6x को इधर लेके आएंगे तो -6x, और 6 को इधर लेके आएंगे तो -6 = 0। अब x² -6x + 2x, तो -4x
-15 -6 -21 इक्वल टू 0। अब बस इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0। तो 21 को सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है। तो 21 इंटू 1 इक्वल टू 21। अब 21 को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे -4 आए। तो 7 इंटू 3, 7 में 3 को माइनस करेंगे तो 4, लेकिन -4 चाहिए तो -7 और +3 लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर -7x + 3x -21 इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन है तो x -7 को और एक बार लिखेंगे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाए तो +3 इक्वल टू 0। x -7 यहाँ पे भी, x -7 यहाँ पे भी है तो x -7 कॉमन आ गया। यहाँ से x बच गया, यहाँ से +3 इक्वल टू 0। अब या तो x -7 इक्वल टू 0 होगा या तो x +3 इक्वल टू 0। अगर x -7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 और यहाँ से x इक्वल टू -3। तो किसी की भी उम्र नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए रहमान की उम्र 7 वर्ष होगी। रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो मान लेते हैं, माना शेफाली को गणित में x अंक मिले तो अंग्रेजी में उसे कितने मिलेंगे 30 - x। कैसे? 2 अंकों का योग अगर 50 हो, उसमें से एक अंक अगर 10 हो, 10 हो, तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा 50 - 10 यानी कि 40। तो यहाँ पर गणित और अंग्रेजी में मिलाकर उसे 30 मार्क्स मिले हैं और गणित में उसे x मार्क्स मिल चुके हैं, तो अंग्रेजी में उसे 30 - x मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें आगे है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में अगर 2 अंक अधिक मिले होते तो x + 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में उसे अभी 30 - x अंक मैंने माना है, और अगर उसे 3 अंक कम मिले होते तो इसमें से 3 माइनस करेंगे और दोनों का गुणनफल 210 210। तो अब देखते हैं x + 2 इंटू 30 - 3 यानी कि 27 - x इक्वल टू 210। अब बस इसे सॉल्व करना है। x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x को -x से तो -x², 2 को 27 से 54 और 2 को -x से -2x इक्वल टू 210। अब -x² को आगे लिख देते हैं प्लस
27x माइनस 2x यानी कि 25x प्लस 54, 210 को इधर लेके आते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210 में 54 को माइनस करेंगे तो 156 विथ माइनस साइन इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ पर -1 छिपा हुआ है तो -1 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमें इसे ही 0 के इक्वल करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब 156 को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे -25 आए, तो नंबर्स हो जाएंगे 13 और 12। 13 प्लस 12 25, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x, तो x माइनस 13 को और एक बार लिखेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए तो -12 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12। अब यहाँ पे गणित में अगर उसे 13 मार्क्स मिले तो इंग्लिश में, तो अंग्रेजी में उसे 30 माइनस 13 यानी कि 17 मार्क्स हो जाएंगे, और अगर गणित में उसे 12 मार्क्स मिले तो अंग्रेजी में उसे 30 माइनस 12 यानी कि 18 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से इस सवाल के हमें 2 आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो एक आयत बनाते हैं, ABCD, DB इसका एक विकर्ण हो गया। अब विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो छोटी भुजा को x मान लेते हैं, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। अब आगे इसमें यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो हमें इसमें 30 ऐड करना होगा। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो DCB एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी समकोण त्रिभुज हो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण के जगह यहाँ पे विकर्ण है, तो p स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस 30 का होल स्क्वायर h स्क्वायर x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 30 इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 इंटू 2 60x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 इंटू 2
120x, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x और इधर से माइनस 120x प्लस 900 और इधर से माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 120 माइनस में और 60 प्लस में, तो माइनस 60x, 3600 में 900 को माइनस करेंगे तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब 2700 को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 60 आ जाए, तो 30 और 90, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x है, तो x माइनस 90, x माइनस 90 को और एक बार लिखेंगे। अब देखते हैं कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30x आ जाए, तो प्लस 30 इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 दोनों जगह तो वो बाहर आ गया, यहाँ से x और यहाँ से 30 इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 या तो x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 90 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 30। तो लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसकी छोटी भुजा इक्वल टू 90 मीटर और बड़ी भुजा 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो माना बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x है उसका 8 गुना और ये छोटी संख्या का वर्ग हो गया। अब देखते हैं क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, तो वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग और अंतर कितना है 180, तो इक्वल टू 180। अब बड़ी संख्या को हमने क्या मान के रखा हुआ है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस छोटी संख्या 8x, छोटी संख्या का स्क्वायर 8x, छोटी संख्या का स्क्वायर हमें चाहिए तो 8x हो गया इक्वल टू 180। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 180 इक्वल टू 0। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि 180 को दो पार्ट में डिवाइड करना है हमें, तो 18 और 10 हो जाएगा। 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमें नंबर्स लेने होंगे माइनस 18 प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x, तो x माइनस 18 को और एक बार लिखेंगे और x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा, तो प्लस 10, तो 10 इंटू एक्स 10x और 10 इंटू 18 180 प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इफ
1 माइनस 18 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 18, और अगर x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 10। तो इस नंबर को हम नहीं ले सकते। इस तरह से बड़ी संख्या इक्वल टू 18 और छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या कितनी निकल के आएगी? √8 इंटू 18 यानी कि 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 आवर 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी 2 पॉइंट हैं ए बी और इसके बीच की दूरी, बीच का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की चाल अगर माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर और दूरी 360 किलोमीटर है, तो समय कितना लगेगा? समय के लिए हम जानते हैं कि दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दूरी 360 और चाल x, तो 360 बाय x इतना घंटा लगेगा। उसके बाद यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो अब रेलगाड़ी अपनी चाल अगर बदल लेती है, रेलगाड़ी की बदली हुई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो x प्लस 5 हो गया। अब फिर से चाल अलग और दूरी वही है 360 किलोमीटर। तो अब कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो फिर से दूरी बटे चाल, तो 360 बटे x प्लस 5 इतना घंटा लगेगा। अब इसमें आगे क्या कि 1 घंटा कम समय लेती। तो पहले टाइम ले रहा था वो 360 बटे x, अब वो रेलगाड़ी टाइम ले रहा है कितना? 360 बटे x प्लस 5, और दोनों जो टाइम है इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का। यानी अगर वह अपना स्पीड को बढ़ा लेता है तो टाइम उसको कम लगेगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5, और दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का है? 1 आवर, 1 घंटे का, तो इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करना है। 360 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। तो 360 x और x प्लस 5 का एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पर x प्लस 5 आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 1। 360 प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो 5 बाय x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब आगे देखते हैं
360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 इंटू 5, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 360 इंटू 5, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसे इधर लेके आएंगे इक्वल टू 0। अब बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 5x आए, तो 40 और 45 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 45 लेना होगा और माइनस 40, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 45, x प्लस 45 को और एक बार लिखेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 40, तो माइनस 40 से करना होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 45, यहाँ पर x प्लस 45, तो x प्लस 45 कॉमन, यहाँ से x और यहाँ से माइनस 40 इक्वल टू 0। अब अगर x प्लस 45 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 45, और अगर x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 40। तो रेलगाड़ी की चाल नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि छोटा नल इस हौज को भरने में अगर x आवर ले रहा है तो बड़ा नल इसे भरने में x माइनस 10 आवर लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 घंटा कम समय लेगा और जो बड़ा नल है वही कम टाइम लेगा, और दोनों मिलके उसी टैंक को भरने में 75/8 आवर ले रहा है। यानी इस हाउस को भरने में छोटा नल x आवर ले रहा है, सेम उसी हाउस को भरने में बड़ा वाला नल x माइनस 10 आवर ले रहा है, और दोनों मिलके उसी हाउस को 75/8 आवर में फिल कर रहा है। तो अब तीनों के लिए निकालेंगे कि एक एक घंटे में कितना हाउस भर रहा है। तो अब छोटे वाले नल के लिए देखते हैं, x आवर में एक हाउस पूरा भर रहा है वो, तो 1 आवर में उस हाउस का कितना पार्ट भरेगा, तो 1/x पार्ट उसका फिल करेगा। आगे देखते हैं बड़े वाले नल के लिए, तो x माइनस 10 आवर में पूरा का पूरा हाउस वो फिल कर रहा है एक हाउस, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x माइनस 10, और दोनों मिलके 75/8 आवर में पूरा एक हाउस को फिल कर रहा है, एक टैंक फिल कर रहा है। तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/75/8 यानी कि 8/75। इसके बाद हम लोग 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75 लिखेंगे। कैसे, तो एक घंटे में छोटा वाला नल 1/x करेगा, बड़ा वाला नल एक घंटे में x माइनस 10, और दोनों मिल के एक घंटे में 8/75 इतना पार्ट फिल करेगा। अब बस इसे सॉल्व करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा,
इसी एक्सरसाइज में 3 का 2, अब बस इसे सॉल्व करना है। दोनों का एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10, यहाँ पर x माइनस 10 और यहाँ पर प्लस x इक्वल टू 8/75। यहाँ x प्लस x 2x माइनस 10 और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 75 इंटू 2x माइनस 10, 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 750। 75 इंटू 2 150 और 75 इंटू 10 750। 8x स्क्वायर माइनस 80x, 150 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 150x और 750 इक्वल टू 0। माइनस 750 को इधर लेके आए तो प्लस 750। अब 8x स्क्वायर माइनस 80 और 150 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। 750 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 इंटू 8 इक्वल टू 6000। अब 6000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 230 आ जाए, 230 आ जाए तो 200 और 30 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो अब 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 8x को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे x बच गया माइनस 25। अब x माइनस 25 को और एक बार लिखेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 आ जाए तो माइनस 30, तो माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 30x माइनस इंटू माइनस प्लस और 30 इंटू 25 750 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x माइनस 25 तो x माइनस 25 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ से 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब अगर x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 25, और अगर 8x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो 8x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 30/8, तो 30 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3.75। अब देखते हैं कि x 25 है, यानी छोटा वाला जो नल है ये 25 आवर में फिल कर रहा है, तो बड़ा वाला नल कितने में करेगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर। अब अगर छोटा नल के लिए इसे लेते हैं 3.75 आवर, तो बड़ा नल कितना लेगा 3.75 माइनस 10, जो कि एक नेगेटिव नंबर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है।
यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कम टाइम ले रही है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो 2 पॉइंट बनाते हैं, एक मैसूर और एक बेंगलोर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 132 किलोमीटर है। अब देखते हैं सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी। सवारी गाड़ी की चाल को x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। दूरी दोनों के लिए सेम है, दोनों ही रेलगाड़ी मैसूर से बेंगलोर जाती है, तो दूरी 132 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए भी दूरी 132 किलोमीटर पर आवर। तो सवारी गाड़ी को कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, 132 बटे x। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कितना टाइम लगेगा दूरी बटे चाल से? तो 132 बटे x प्लस 11 आवर। अब दोनों के समय में कितने का अंतर है? 1 घंटे का। 1 घंटा कम समय लेती है, तो अब हम लिख सकते हैं 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 इक्वल टू 1। ज़्यादा टाइम कौन लेगा? जो सवारी गाड़ी होगी, तो उसे हमने आगे रखा। और इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और जिसका डिनोमिनेटर कम है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 स्क्वायर बनाते हैं, 2 वर्ग बनाते हैं। एक की भुजा को x मान लेते हैं और दूसरे की भुजा को y एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। इसका परिमाप 4x हो जाएगा और इसका परिमाप 4y हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है और परिमाप के लिए 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर और परिमाप 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना y हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर और इस वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों का योग 468 है। फिर कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 हो, तो इसका परिमाप 4x और दूसरे का परिमाप 4y, दोनों का अंतर 24 है। तो अब देखते हैं इसमें 4 कॉमन आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 24/4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू y प्लस 6, y उधर चला गया तो प्लस। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से x की वैल्यू को लेंगे
और इस इक्वेशन में रखेंगे। तो अब y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसे ब्रेक करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस वाई स्क्वायर पहले से है, तो 468 हो गया। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 12y प्लस 36 इक्वल टू 468। अब 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 468 को इधर लेके आते हैं, तो माइनस 468 इक्वल टू 0। अब 2y स्क्वायर प्लस 12y 468 में से 36 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 3 और 4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 को दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए, तो 18 और 12 यहाँ पे प्लस है तो इसे प्लस में रखना होगा और इसे माइनस में, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन y, तो y प्लस 18 को और एक बार लिखेंगे। अब y को देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12y आ जाए, तो 12 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 12y माइनस इंटू प्लस माइनस और 12 इंटू 18 216 इक्वल टू 0। अब y प्लस 18 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो यहाँ से y प्लस 18 निकल गया, तो y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अगर y प्लस 18 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 18, और अगर y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ पर लंबाई नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसे हम नहीं ले सकते। यहाँ से y इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 6 y 12 आ गया, तो 12 प्लस 6 यानी कि 18 मीटर, तो y हो गया 12 मीटर और x हो गया 18 मीटर। तो जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा 18 मीटर हो जाएगी और जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा 12 मीटर हो जाएगी।